कालू कौवा अपने पंखों पर और गले पर 2-4 हरे पत्ते लगाकर बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाता है। बूढ़ी चिड़िया माँ की नजर बहुत कमजोर थी। वो मोटे शीशों वाली ऐनक लगाती थी। बूढ़ी चिड़िया माँ कौवे को तोता समझती है। तोते बेटा, क्या तुम तोता ही हो ना? हाँ, मैं तोता ही हूँ और मैं तुम्हारा भोजन चुराने आया हूँ। ना तोते बेटा, तुम तो बहुत अच्छे हो, हमेशा दूसरों की मदद करते हो, फिर मेरा दाना क्यों चुराने आ गए? बस मेरी मर्जी, आज मेरा चोरी करने को दिल कर रहा था। कालू कौवा बूढ़ी चिड़िया माँ के तिनकों के घोंसले से दाना उठाता है और भाग जाता है। बूढ़ी चिड़िया माँ रोने लग जाती है। ये तोता जब छोटा सा था तो मैं इसे दाना ला कर दिया करती थी। नदी किनारे जाकर कौवा पत्ते उतार कर फेंक देता है और मजे मजे से वहाँ बैठकर दाना खाने लगता है। रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। वो कौवे से कहती है, कौवे कौवे, मैं भी भूखी हूँ, एक दाना मुझे भी दे दो। ना, मैं ये दाना बहुत मेहनत से लाया हूँ। मैं जंगल गया, बहुत मुश्किल से मिला है मुझे ये दाना। ठीक है कौवे भैया, मैं भी दाना ढूंढ ही लूंगी। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी चिड़िया माँ जी, क्या आपने कुछ खाया है या फिर आप भी मेरी तरह भूखी ही हैं? कहाँ बेटी, मेरा दाना तो तोता छीन कर ले गया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो बहुत बुरा तोता है। तोता ऐसा भी कर सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती। भूख मिटाने के लिए पक्षी किस हद तक पहुंच जाते हैं। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दोपहर के बाद बूढ़ी चिड़िया माँ भी आहिस्ता आहिस्ता उड़ती हुई अपने घोंसले से निकलती है। बूढ़ी चिड़िया माँ को उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो दाना पानी ढूंढ ही लेती थी, क्योंकि उसने जंगल में उम्र गुजारी थी, उसे सब मालूम था। बूढ़ी चिड़िया माँ पुराने पेड़ के पास जाती है। वहाँ लाल बीज थे। बूढ़ी चिड़िया माँ जी भरकर लाल बीज खाती है और बाकी के लाल बीज लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। थक गई हूँ मैं, थोड़ा आराम करती हूँ और ये बाकी के लाल बीज मैं कल नाश्ते में खाऊंगी। कालू कौवा उड़ता हुआ बूढ़ी चिड़िया माँ के घोंसले के ऊपर से गुजरता है। वो रुककर चिड़िया माँ के घोंसले में लाल बीज देखता है। लाल बीज, ये लाल बीज भी मैं चुरा लूंगा। इस बार मैं रानू चिड़िया बनकर जाऊंगा, ताकि किसी पक्षी को मुझ पर शक भी ना हो। कालू कौवा तेजी से उड़ता हुआ सरसों के खेत में जाता है। कालू कौवा सरसों के खेत से कुछ सरसों के फूल तोड़कर अपने सर पर, पंखों पर और गले के पास लगा लेता है। वो खुद को नदी के पानी में देखता है। बन गई, मैं कालू कौवे से रानू चिड़िया बन गई, अब मजा आएगा। कालू कौवा उड़ता है और जल्दी से बूढ़ी चिड़िया माँ के घोंसले के पास पहुँच जाता है। कौन है मेरे घोंसले के पास? माँ जी, देखते हैं क्या आप मुझे पहचान लेती हैं? हाँ रानू चिड़िया, तुम रानू चिड़िया ही हो। मुझे थोड़ा बहुत दिखाई देता है, पीले पीले पंख रानू चिड़िया के सिवा किसी के नहीं है। हाँ, मैं रानू चिड़िया ही हूँ और मैं तुम्हारे लाल बीज चुराने आई हूँ। कौवा जल्दी से बूढ़ी माँ के लाल बीज चुराकर भाग जाता है। चिड़िया, रानू चिड़िया, ऐसा मत करो, मैं कल आपको भी साथ लेकर जाऊंगी लाल बीज लेने। लेकिन कालू कौवा तो कब का निकल चुका था। कोई मेरी मदद करे, रानू चिड़िया मेरा भोजन छीन कर ले गई है। रानू चिड़िया मेरा भोजन छीन कर ले गई है, कोई मेरी मदद करे। रानो, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, फिर बूढ़ी चिड़िया माँ तुम्हारा नाम क्यों ले रही है? कुछ तो है, जैसे उस दिन चिड़िया माँ तुम्हारा नाम ले रही थी, ऐसे ही मेरा नाम ले रही है। तोता और चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ते हैं और नदी की तरफ जाते हैं। कौवा भी नदी पर बैठा हुआ था। वो एक एक करके पीले सरसों के फूल उतार कर नदी में फेंक रहा था। चिड़िया ने बूढ़ी माँ का भोजन चुराया, मैं बन गया चिड़िया, रानू चिड़िया। कौवा बना रानू चिड़िया। तोते भैया, ये कालू कौवा ही है जो कभी मिठू तोता और कभी रानू चिड़िया बनकर बूढ़ी चिड़िया माँ को तंग करता है। इस कौवे को सजा मिलनी चाहिए। चिड़िया और तोता जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करते हैं और सब पक्षी मिलकर कौवे को मारने लगते हैं। कौवा रोने लग जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कालू के बच्चे, चोरी खुद करते हो और बदनाम मुझे करते हो। कौवा
दफा मार खाने के बाद किसी न किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप